नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम डेट के बारे में। यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम डेट को लेकर कार्यक्रम के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए अध्यक्ष की बिगड़ी तबीयत के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे टीजीटी बीजीटी और प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा की तिथि के बारे में, साथ ही अगर बात की जाए 25,000 पदों को लेकर बड़े फैसले को लेकर एक एक करके सारी अपडेट कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। आज मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगा क्योंकि अध्यक्ष के साथ में मेरी भी तबीयत बिगड़ गई है। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि टीजीटी बीजीटी को लेकर एग्जाम कार्यक्रम के बारे में एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है, जैसी कोई नई अपडेट आती है टीजीटी बीजीटी को लेकर, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले दे दूँ। लेकिन पिछले 2 दिनों से तबीयत थोड़ी ज़्यादा ठीक नहीं थी, इस वजह से इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आप सभी को नहीं बता पाया। क्योंकि आजकल जो खाँसी जुकाम भी होते हैं ना, वो भी कुछ अजीब से होने लगे हैं। ऐसा लगता है कि बस इसी में सब कुछ खत्म है ना? तो खाँसी जुकाम की वजह से थोड़ा बिजी था। चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर। टीजीटी बिजली एग्जाम के साथ साथ अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे, उनकी जो तबीयत है बिगड़ गई है। इसको लेकर बहुत सारी चीज़ें अभ्यर्थियों के मन में भी आ रही थी कि सर क्या हुआ है और इसकी वजह से परीक्षा पे क्या असर है। मैं बताता हूँ। असल में हुआ क्या है कि जो आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से हॉस्पिटल के अंदर शेड्यूल किया गया था एक ऑपरेशन। ये ऑपरेशन जो संबंधित है वो आई से संबंधित है, यानी कि आँखों से संबंधित है। इस ऑपरेशन के बाद में वो कहीं न कहीं 1 या 2 हफ्ते तक बेड रेस्ट पे रहेंगी, यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में उनसे संबंधित कोई भी कार्य या उनकी कहीं न कहीं फिर जो प्रतिभागिता है वो देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब इसका फ़र्क क्या होगा टीजीटी-बीजीटी एग्ज़ाम को लेकर और टीजीटी-बीजीटी परीक्षा पे क्या असर होगा, वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी-बीजीटी के साथ में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती की परीक्षा होनी है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती को लेकर जो तारीखें वो 16-17 अप्रैल की हैं और टीजीटी-बीजीटी की जो तारीख है मई-जून की जारी की गई हैं। अब ऐसे में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए बमुश्किल अगर देखा जाए, तो यहाँ पे आप सभी के लिए 28 दिन का समय बचा हुआ है। 28 दिनों के अंदर आप जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पे 14 दिन के लिए तो शायद नहीं पहुँचेंगी। हो सकता है कि इससे थोड़े कम दिन हो जाएँ, लेकिन उम्मीद है कि इतने दिन के लिए वो आयोग नहीं जाएँगी। तो क्या परीक्षा की तैयारियों पे इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? इसका जवाब है वैसे पड़ सकता है, लेकिन दूसरे मायनों में देखा जाए तो जो अध्यक्ष हैं उनके मुताबिक नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परीक्षा से संबंधित कोई भी जो कार्य करने होते हैं वो एग्ज़ाम कंट्रोलर को करने होते हैं। एग्ज़ाम कंट्रोलर जिसको आप हिंदी में परीक्षा नियंत्रक कहते हैं, इसीलिए तो उनको रखा जाता है। परीक्षा नियंत्रक का काम क्या है कि परीक्षा नियंत्रक का काम है कि परीक्षा से संबंधित सभी कार्यों को कराना, चाहे वो एग्ज़ाम सेंटर को तैयार कराना, एग्ज़ाम सेंटर के साथ में आपके पेपर को बनवाना, क्वेश्चन पेपर को तैयार कराना, ओएमआर तैयार कराना और भी बहुत सारी चीज़ें। तो एक लाइन में कहा जाए कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के ऊपर अब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और अध्यक्ष के तबीयत की वजह से इसकी परीक्षा को लेकर कोई दिक्कत आने वाली भी नहीं है। अगर आप लोग इसकी तैयारी करें तो अपनी तैयारी करते रहें, सब कुछ सही रहेगा। बात करेंगे अब टीजीटी पीजीटी को लेकर, क्योंकि इस मामले में 2 अपडेट हैं। पहली अपडेट आपकी एग्ज़ाम को लेकर है, दूसरी 25,000 पदों को लेकर है। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में, मैंने आप सभी को एक वीडियो बनाया था जब मेरी तबीयत ठीक थी। उस समय मैंने आप सभी को जानकारी दी थी कि टीजीटी-पीजीटी के संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के साथ में जो मुख्यमंत्री हैं यानी कि शासन है, उनके साथ एक बैठक देखने के लिए मिलती है। उस बैठक के अंदर यहाँ पे जो शासन की तरफ से टीजीटी-पीजीटी परीक्षा को लेकर जो मंजूरी है वो दे दी गई थी, जिसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों ने बताया था कि इस परीक्षा को हम करवाने जा रहे हैं और इस परीक्षा को मई और जून में कराए जाने पे विचार किया गया है। उन्होंने इससे संबंधित परीक्षा केंद्रों की माँग भी की है और जो बताया था उसके मुताबिक उनका कहना है कि एक बार परीक्षा केंद्र मिल जाएँ तो हम मई और जून में परीक्षा करवा लेंगे। आयोग ने ये तक बता दिया था कि हालाँकि अभी तक हमें परीक्षा केंद्र मिले नहीं हैं। लेकिन उस बैठक के अंदर जो शासन है उसकी तरफ से कहा गया था कि जो तारीखें शिक्षा सेवा चयन आयोग ने तय की हैं, ये तारीखें बिल्कुल सही हैं और इन तारीखों पे इस परीक्षा को करवाया जाए। क्यों? उसकी 2 वजह बताई गई थी। पहली तो ये कि स्कूल और जो जितने भी स्कूल कॉलेज हैं बंद हैं। कॉलेज यानी कि इंटर कॉलेज की बात की जा रही है, जो एडेड माध्यमिक कॉलेज होते हैं, कि ये जो कॉलेज हैं वो सभी के सभी बंद हैं। तो ऐसे में टीजीटी-पीजीटी परीक्षा को लेकर जो आसानी से परीक्षा है वो करवाई जा सकती है। दूसरी जो चीज़ थी वो ये भी थी कि इस परीक्षा को लेकर जितनी जल्दी कहीं न कहीं कार्यक्रम समाप्त होगा,
उतनी ही जल्दी नई भर्तियों को लेकर जो रास्ते हैं वो साफ होंगे, क्योंकि आयोग अभी तक तो पुरानी भर्तियों में ही अटका हुआ है। नई भर्ती को लेकर तो आप जानते हैं हालात क्या है। तो ऐसे में शासन की तरफ से तो मंजूरी दे दी गई थी। अब जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है अध्यक्ष के माध्यम से, इसके अलावा और भी तमाम अधिकारियों के माध्यम से, उनका कहना ये है कि वो इस परीक्षा के संबंध में भरपूर तैयारी कर रहे हैं कि आपकी परीक्षा मई और जून में करवा ली जाए। तो अब आपके मन में कोई भी सवाल नहीं होना चाहिए इस परीक्षा को लेकर, क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके पूछते हैं, सर बताइए परीक्षा होगी कि नहीं होगी। मैंने आपको हर तरीके से, हर चीज़ों के माध्यम से आपके सामने चीज़ें रख दी हैं कि आपकी जो परीक्षा है मई और जून में ही होने जा रही है। सब कुछ सही रहा तो मई और जून में ये परीक्षा हो जाएगी। अब कोई 1-2% कोई मामला फँस गया वो बात अलग है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप टीजीटी-पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी अब तेज़ कर दें, क्योंकि पदों की संख्या बहुत कम है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, और जहाँ पे कॉम्पिटिशन ज़्यादा है वहाँ पे आप सभी के लिए दिक्कतें भी उतनी ही ज़्यादा हैं। इसलिए अपनी तैयारी और तेज़ कर दो परीक्षा को लेकर, क्योंकि आयोग ने इस बात को पूरे तरीके से स्पष्ट कर दिया है। ये बात हो जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी-पीजीटी परीक्षा के बारे में। एक जानकारी और है जो कि 25,000 पदों के संबंध में है। जैसा कि दोस्तों आपको बताया गया था कि 25,000 पदों के संबंध में टीजीटी-पीजीटी भर्ती को लेकर आप सभी के लिए जो पद विधानसभा में बताए गए थे, उनसे संबंधित कहीं न कहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। और ये बड़ा फैसला ये है कि अभ्यर्थी लगातार ये मांग कर रहे थे कि इन पदों को इस भर्ती में जोड़ दिया जाए। चूँकि इन पदों को भर्ती में जोड़े जाने की मांग इसलिए की जा रही थी कि यहाँ पे 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों के माध्यम से मिली जानकारी के अनुसार 25,000 पदों को लेकर जो उन्होंने फैसला लिया है वो ये है कि इन पदों को इस भर्ती में अब नहीं जोड़ा जाएगा। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? उसकी वजह ये है कि शासन के माध्यम से परीक्षा की तारीखों को मंजूरी दे दी गई है, और ऐसे में अब कोई भी नया पद जोड़ा जाता है तो इस परीक्षा के लिए और ज़्यादा देरी होगी, और अब आयोग नहीं चाहता है कि परीक्षा के लिए देरी हो, ना ही सरकार चाहती है कि परीक्षा के लिए देरी हो। तो ऐसी स्थिति में अब आयोग ने ये फैसला किया है कि अब हमारी कोई ऐसी मंशा है नहीं है कि हम 25,000 पदों को टीजीटी-पीजीटी 2022 की भर्ती में जोड़ें। हालाँकि जोड़ेंगे तब जब हमें अधियाचन मिल जाएँगे, और अभी तक हमें एक भी पद का अधियाचन मिला नहीं है। मार्च आ चुका है, अप्रैल निकलने के बाद में मई और जून में ये परीक्षा है, तो ऐसे में अब 1-2 महीने पहले अगर कुछ चीज़ें बदलती हैं तो फिर परीक्षा में और समय लगेगा। इसलिए अब आयोग इन पदों को जोड़ने पर बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहा है। वही मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि उम्मीद बहुत कम है। हालाँकि अभ्यर्थी कोशिश करते हैं चाहे वो कोर्ट के माध्यम से या कहीं से भी, लेकिन अभी के लिए तो आयोग ने फैसला ले लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।